बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और ये है कि काफ़ी सारी क्यूरीज थी कैंडिडेट्स की, टीचर्स की, कि टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी क्या है, हम एलिजिबल हैं नहीं हैं, बीएड कौन सा वाला एलिजिबल है, टीचिंग लाइसेंस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री क्या है, सेकेंडरी क्या है, ठीक है, ये प्री सर्विस क्या है, इन सर्विस क्या है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करूँगा कि टीचिंग लाइसेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, कितनी कैटेगरी में ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। और कौन सा, क्या गवर्नमेंट जॉब वाला दे सकता है या गवर्नमेंट जॉब में बंदा नहीं है, क्या वो नहीं दे सकता या दे सकता है, 16 ग्रेड वाला दे सकता है, कौन सा ग्रेड वाला दे सकता है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसके अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ डिस्कस करूँगा वो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी 2023 में सारी चीज़ें ये मेंशन है, वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, टीचिंग लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन टीचर्स के लिए, उन रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो कि इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं ऑलरेडी, उनके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी जल्द से जल्द जो है वो अपनी प्रमोशन ले सकें, वो 9 साल का, 8 साल का इंतज़ार ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टीचिंग लाइसेंस जो पॉलिसी 2023 है, इसके अंदर जो टीचिंग लाइसेंस है वो 3 हिस्सों में यहाँ पे क्या हुआ है, वो डिवाइड हुआ है। टीचिंग लाइसेंस प्राइमरी, टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री और टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी। अगर हम टीचिंग लाइसेंस प्राइमरी की बात करते हैं, जिसके पास एसोसिएट डिग्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, तो वो बंदा जो है वो टीचिंग लाइसेंस प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। अब भले वो पीएसटी हो, ठीक है, जीएसटी हो, ठीक है, या ईएसटी हो, ठीक है, प्राइमरी स्कूल टीचर हो, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर हो या अर्ली चाइल्डहुड टीचर हो, अगर उसके बाद डिग्री एडीई या एसोसिएट डिग्री है एजुकेशन की, तो वो एलिजिबल है प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस प्राइमरी के लिए। और उसके बाद जो है टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री, जिसके पास बीएड 2.5 साल का हो और या फिर बीएड 4 साल का हो, तो वो एलिजिबल है टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री के लिए। और जिसके पास बीएड 1.5 साल का हो और 4 साल का हो, तो वो एलिजिबल है टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी के लिए। अभी जो टेस्ट हुआ था वो टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री का हुआ था, ठीक है। और अभी इसके बाद जो टेस्ट आने वाला है बहुत जल्द, वो टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी का आएगा, फिर उसके बाद प्राइमरी का आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर ये सवाल पैदा होता है कि जो जिन्होंने बीएड 1 ईयर का किया है वो क्या करेंगे। देखें, 1 ईयर का बीएड जो है वो स्टेटा सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने 1 ईयर बीएड को जो है वो निगलेक्ट किया है। उसके साथ एक कंडीशन लगा दी है, वो इंशाल्लाह हम आगे कंडीशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। बहुत सारी इसमें जितने सारे आपके सवाल हैं उन सब का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो हमने ये डिस्कस किया कि टीचिंग लाइसेंस जो है वो 3 हिस्सों में हमारे पास डिवाइड है और कौन कौन से डिग्री होल्डर जो है वो एलिजिबल हैं किस कैटेगरी के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास जो सवाल पैदा होता है कि हमको, यानी कि टीचिंग लाइसेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक है प्री सर्विस कैंडिडेट्स हैं या प्री सर्विस टीचर्स हैं, दूसरा इन सर्विस टीचर हैं। प्री सर्विस का मतलब वो होता है कि ये वो लोग हैं, यानी कि ये वो टीचर हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हैं, ये उनके लिए सारी चीज़ें हैं। और इन सर्विस वाले वो टीचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर आते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं। यानी कि प्री सर्विस वाले वो हैं जो गवर्नमेंट टीचर नहीं हैं, इन सर्विस वाले क्या हैं, जो कि गवर्नमेंट टीचर्स हैं। अब अगर हम देखते हैं कि अगर प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं, टीचिंग लाइसेंस प्राइमरी की, तो प्री सर्विस वाला सिर्फ और सिर्फ अगर उसके बाद एडीई की डिग्री है, एसोसिएट डिग्री एजुकेशन की है, तो वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जबकि अगर आप इन सर्विस में देखें तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगा दी है, जो गवर्नमेंट टीचर एडीई है तो उसके साथ प्राइमरी के लिए तो एडीई होना चाहिए और उसके साथ 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए। जी, यहाँ तक हमें चीज़ क्लियर हो गई है सारी कितनी कैटेगरीज हैं और क्या क्या जो है वो एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हमें पता चल गया।
अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। प्री सर्विस इन सर्विस भी मैंने डिस्कस किया। ये प्री सर्विस वो हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स नहीं हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट टीचर से मुराद ये है यानी कि प्री सर्विस वो हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है जी। अब वीडियो ज़्यादा हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है और क्या क्या मसला है इनके साथ आगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवा लें ताकि आगे मज़ीद आने वाली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।